हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल रेडिएशन इंसान के दिमाग पर कैसे असर डालती है। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ़ोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है और जब हम इस रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तो ये हमारे दिमाग के साथ इंटरैक्ट करती है। लेकिन क्या ये रेडिएशन हमारे दिमाग के लिए हार्मफुल हो सकता है? तो देखिए, साइंटिस्ट के कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने बताया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में बात करें तो मोबाइल रेडिएशन इंसान के दिमाग के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये रेडिएशन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं और ब्रेन सेल्स को डैमेज भी कर सकती है। इसके अलावा मोबाइल रेडिएशन से रिलेटेड कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। लेकिन ये सभी सिम्टम्स अदर्स हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए ये सभी सिम्टम्स का कॉज रेडिएशन एक्सपोज नहीं हो सकता है। लेकिन क्या हम अपने मोबाइल रेडिएशन से अपने आप को बचा सकते हैं? कुछ सिंपल प्रिकॉशन से हम अपने एक्सपोजर लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने फ़ोन्स को कम यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं और पॉसिबल हो तो वायर्ड हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने फ़ोन्स को अपने बॉडी से डिस्टेंस पर रखें और सोने से पहले अपने फ़ोन्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये था आज के इस वीडियो में मोबाइल रेडिएशन के बारे में। हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से मोबाइल रेडिएशन इंसान के दिमाग के लिए हार्मफुल हो सकता है। कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस लेने से अपने एक्सपोजर लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन एक एनर्जी फॉर्म है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रेडिएशन के कई सोर्सेस होते हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेस से आ रहा होता है और सोलर रेडिएशन जो सूरज से आ रहा होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे एवरीडे लाइफ में भी हम रेडिएशन से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स और माइक्रोवेव्स। रेडिएशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन एनर्जी का एक हायर फॉर्म है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा ये रेडिएशन डीएनए और सेल्स के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है और इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एनर्जी का एक लोअर फॉर्म है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयनाइज नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट। रेडिएशन के एक्सपोजर के बारे में बात करते हुए ये एक्सपोजर लेवल्स और टाइम्स पीरियड पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से यूजुअली कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स के बाद हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसलिए कुछ सिंपल प्रिकॉशन लेने से रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने फ़ोन्स को कर सकते हैं, स्पीकर फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो वायर्ड फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे EMR भी कहा जाता है, एक एनर्जी फॉर्म है जो वेव्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। EMR का सोर्स कई जगह से हो सकता है, जैसे कि सन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बाहर स्पेस में कई सोर्सेस से। EMR कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज और गामा रेज। हर एक EMR की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जबकि गामा रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। EMR के एक्सपोजर के बारे में बात करते हुए
इसके एक्सपोजर लेवल और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में बात करें तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कम करके प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने से हम अपने AMR एक्सपोजर लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। AMR एनर्जी फॉर्म है जो वेव्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और कई सोर्सेज से आ सकती है, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशन लेने से अपने AMR एक्सपोजर लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टॉपिक के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।